विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव 2025 के लिए वोटिंग लगातार जारी है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हम मौजूद हैं वोटिंग सेंटर के बाहर और हमारे साथ बात करने के लिए एबीवीपी के दिल्ली स्टेट के सेक्रेटरी सार्थक शर्मा मौजूद हैं। इनसे बातचीत कर लेते हैं। सार्थक जी, अभी तक जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं 10 राउंड के आसपास पहुंच गया है। एबीवीपी ने 3 सीटों पर बढ़त बनाई हुई है और 1 सीट पर एनएसयूआई ने बढ़त बनाई हुई है। इसको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? क्या है कि अभी लगभग आधी से ज़्यादा काउंटिंग बची है, शेष है, तो हमें पूर्ण विश्वास है कि सिर्फ इन 3 सीटों पर नहीं, हम 4 सीटों पर बढ़त बना के दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव जीतेंगे। 1 सीट पर राहुल झांसला जो है वो काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े हुए हैं। आर्यन मान से भी ज़्यादा उनको वोट मिले हैं। इसको कैसे देखते हैं, क्या कारण मान रहे हैं इसके पीछे का कोई कारण ही नहीं है। वर्तमान में मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमारे अध्यक्ष जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट है उनका मार्जिन बहुत बड़ा है, उसके आसपास भी कोई कैंडिडेट नहीं है अभी। और जहाँ तक बात करें इनके वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट की, तो हो सकता है किसी कॉलेज के अंदर उनके थोड़े समर्थक ज़्यादा होंगे व्यक्तिगत, इसलिए वो आगे बढ़ गए। कल जो है वो एनएसयूआई की तरफ से आरोप लगाया गया कि कई जगह जो है वो वोट चोरी हो रही है। एबीवीपी जो है जिस तरीके से देश भर में वोट चोरी हो रही है, वैसे ही एबीवीपी अब जो दिल्ली छात्र संघ के चुनाव है उसमें भी वोट चोरी करवा रही है। क्या है कि ये दिल्ली के, सिर्फ दिल्ली नहीं, इस देश के अंदर भी पिछले 10 सालों से एक ट्रेंड सेट किया है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने कि जहां जिस राज्य में इनकी सरकार बनती है वहां ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं होती, वहां कोई वोट चोरी नहीं होती। लेकिन जहां इनकी चुनाव ये हार जाते हैं वहां ईवीएम भी गड़बड़ हो जाती है, वहां वोट चोरी भी हो जाती है। तो कल दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव था, एनएसयूआई को अपनी हार दिख रही थी, तो उस हार की बौखलाहट में ये अनर्गल आरोप इन लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे लगाए। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इन लोगों को, एनएसयूआई को अपनी हार का ठीकरा कहीं फोड़ना था, तो इन्होंने उसका जरिया बिचारी ईवीएम को बनाया। एक मुद्दा जो है वो लगातार गरमा रहा है, वो है राहुल गांधी ने कल जिस तरीके से प्रेजेंटेशन दी उसके बाद कई आरोप वोट चोरी के लगाए। उसमें राहुल गांधी ने ये कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है, वोट चोरी को रोकना है, तो जेनजीज को और युवाओं को साथ आना पड़ेगा। इसको कैसे देखते? क्या है कि मैं बता देना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को भी कि जेनजी और युवा इस देश का भविष्य है, लेकिन 1975 में जो संविधान की हत्या, वोट चोरी, सबसे बड़ी वोट चोरी देश की अगर किसी ने करी है तो वो इंदिरा गांधी जी ने करी है। 1975 में आपातकाल लगा के संविधान की हत्या अगर किसी ने करी सबसे पहले, तो वो मॉडल इंदिरा गांधी जी ने करा है देश के अंदर। और 2.5 साल तक, लगभग 1.5 पौने 2 साल तक इस देश में चुनाव नहीं हुए थे। तो कौन कर रहा है सबसे बड़ी वोट चोरी? इंदिरा गांधी और कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी करी है सबसे बड़ी देश की। कह रहे हैं कि जेनजीज आए, मैं उनके साथ खड़ा हूँ हमेशा। क्या है कि इन लोगों की टूल किट है देश में हमेशा डिस्टर्बेंस पैदा करने की। तो इस प्रकार के अनर्गल आरोप, क्या है, राहुल गांधी जी भी अब 60 साल के युवा नेता हैं, लगभग 54-55 साल के युवा नेता हैं, तो वो युवा नेता नहीं रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि वो बढ़ती उम्र के साथ दिमाग भी थोड़ा धीरे धीरे काम करना शुरू कर देता है, तो उनके साथ भी वही समस्या, ज़्यादा कुछ नहीं। एक आखिरी सवाल, जो डूसू प्रेसिडेंट हैं रौनक खत्री अभी थोड़ी देर पहले आए थे, उन्होंने भी आरोप लगाया कि जिस तरीके से वोट चोरी हुई है इसमें वो PIL डालेंगे और जो है वो कोर्ट की तरफ मूव करेंगे और खुद इसमें मुख्य याचिका करता रहेंगे। क्या है कि रौनक खत्री के पास भी बताने के लिए कुछ है नहीं। साल भर में क्या किया? रील पे दिखते थे, कभी कांच फोड़ लेते थे, कभी गोबर लेप देते थे। उसके अलावा उन्होंने छात्र हितों के लिए क्या किया? तो कुछ नहीं। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए उन्होंने कोर्ट का भी सहारा लिया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कोर्ट ने उनकी उस पिटीशन को भी रिजेक्ट कर दिया है और वहां से भी उन्हें फटकार लगी है। तो आखिरी में आप क्या कहेंगे कि कितनी सीटों पर आप देख रहे हैं जी? बिल्कुल, मेरे को तो पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीटों पर विजय होके दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों को एक रिस्पॉन्सिबल, क्रेडिबल और स्टूडेंट फ्रेंडली डूसू देगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, ये थे हमारे साथ बात करने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर खास तौर पर एबीवीपी का पक्ष रखने के लिए एबीवीपी के स्टेट सेक्रेटरी सार्थक शर्मा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।